इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं दिल्ली 6 रियल एस्टेट, यूनिट ऑफ कॉन्वेस्ट बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं देशगाथा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि नए साल के आगमन पे हमने आपसे पहले ही बोल चुके थे कि एक हम नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है अच्छी अच्छी बातें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो लोग अपने आप के में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, और जो सामाजिक राजनीतिक जीवन भी जीते हैं और कहीं ना कहीं वो संघर्षशील रहते हैं अपने जीवन के लिए। तो इसी कार्यक्रम की शुरुआत में आज पहले भाग में, पहले एपिसोड के अंदर हमारे साथ मौजूद है एक महिला शक्ति के रूप में कांग्रेस नेत्री, जो कि मुखर्जी नगर वार्ड से कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी है। स्वागत कीजिए, हमारे साथ मौजूद है रुचि खुराना जी, जो कांग्रेस की तरफ से एक नेत्री है और काफ़ी मुखर्जी नगर वार्ड में सक्रिय भूमिका में राजनीति करती है, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाती है। तो रुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नए साल पे हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से एक विश मिले, आप क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी हमारे देश के लोग हैं, जितनी भी हमारे देश की जनता है, सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जिस तरह से हमारा देश आज एक महामारी से जूझ रहा है और जहां हमारे देश के किसान जो हैं वो भी सड़कों पे बैठे हुए हैं, उन सब के लिए भी मैं यही दुआ करूंगी कि उन सब की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जल्द से जल्दी, और जो ये महामारी छाई हुई है पूरे विश्व भर में वो ख़त्म हो जल्द से। इसी साल यही शुभकामनाओं के साथ मैं इस साल का 2021 का स्वागत करती हूँ। तो रुचि जी, जैसे कि आपका हम व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहते हैं कि अगर रुचि खुराना को संक्षिप्त रूप से बताना हो कि रुचि खुराना किस तरीके से है और क्या आपके अंदर क्या इमोशन है, किस इमोशन के साथ आप जीवन व्यतीत करते हैं, तो अपना एक छोटा परिचय जो होगा वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसके लिए मैं फ़िलहाल तो अभी इतना ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ इतना है कि जैसे मैं जो हूँ, मेरा एक ग्रुप है फेसबुक में, बेटियाँ किस्मत से मिलती हैं, जहाँ मेरी खुद की भी एक छोटी सी 8 साल की बेटी है। मेरे को वो चीज़ हमने एक सोशल नेटवर्किंग के थ्रू स्टार्ट करी थी आज से 5-6 साल पहले, जिसका एक हम माँ बेटी का रैंप वॉक भी कर चुके हैं 2018 के अंदर। हमने इनविटेशन बैंकेट हॉल में ये करा था। तो इमोशंस और सोशलाइजेशन को अगर हम देख करके चले तो मेरा ये कहना है कि मैं बहुत इमोशंस के साथ सोशल नेटवर्किंग में जुड़ करके, सोशली गैदर में जुड़ करके अपनी पहचान लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, जिससे मैं अपना ये संदेश देना चाहती हूं कि आज जहां हमारे देश को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए, 72 ईयर्स हो गए हैं, उसके बाद भी हमारा देश में आज भी उस महिलाओं को, उस लड़की को, उस औरत को उस सम्मान से नहीं देखा जाता। तो मेरे थ्रू अगर मेरी लोगों की, मेरे देश की औरतों की पहचान होगी तो मैं उस पहचान को भी अपने माध्यम के थ्रू उनको आगे लाना चाहती हूँ। तो रुचि जी, हमने आपको कई बार सोशल मीडिया के वजह से हम देख पाए हैं कि एक महिलाओं को लेके आप कभी सजग रहती हैं। कोई महिला, हमने एक बार देखा था कि एक महिला ओला ड्राइविंग कर रही थी और आपने उनके भी लिए लाइव किया था। तो इस तरीके की महिलाओं को लेके जो आपकी सोच है, तो क्या चाहती हैं आपकी देश की महिलाएं कहाँ पे जाके कमज़ोर है और उनके लिए क्या होना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने जब एक बारी ओला ड्राइव करी, एक बारी नहीं, फिलहाल मेरे साथ तो 2-3 बारी हो चुका है कि ओला जब भी हमने ड्राइव करी है तो मेरे पास लेडीज़ आई हैं। तो जब मैं उनको देखती हूँ कि वो कितनी पैशनेट हैं अपने काम को, वो छोटा बड़ा नहीं समझ रही कि मैं एक ड्राइवर हूँ या मैं एक ओला चला रही हूँ तो मेरे को लोग ये देखेंगे। तो उनको उस पैशन को, उसके पैशन को सलाम करती हूँ। उनको आई थिंक कि अगर हम लोग जैसे जुड़ेंगे उनके साथ तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, उनका भी आत्म जो सम्मान है, निर्भरता है, वो आगे उभर के आएगी कि हमें किसी के थ्रू लोगों ने पहचाना। उसके बाद वो मुझे मिली, आज भी वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, मेरे एक मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ। तो वो मेरे को आज भी ये कहती है कि मैडम मुझे लोग ना आज ना मतलब एक पहले जिस नज़र से देखते थे, और जब आपके वीडियो ने वायरल हुआ, इतनी ज़्यादा वो वीडियो वायरल हो गई थी कि वो भी बहुत शॉक्ड हुए कि एकदम से मेरी वीडियो बनाई और मुझे इतना वायरल मतलब पब्लिसिटी मिली, वायरल हो गई, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी काम हो, चाहे वो एक ड्राइवर के लिए हो, चाहे वो एक रिक्शा, आजकल हम ई रिक्शा भी देख रहे हैं कि लड़कियां ई रिक्शा भी चला रही हैं, तो उसको भी उसी सम्मान से देखना चाहिए जो आज एक सम्मान से किसी एयर होस्टेस को या टीचर
टीचर को या डॉक्टर को देखते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम को करने का नज़रिया होना चाहिए और उसको सामने लाने का नज़रिया होना चाहिए। तो लेकिन रुचि जी, माना कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन महिला अपराधों की बात कर रहे हैं तो यूपी की घटना हाथरस की थी, बेटी को रात को जला दे गया, लेकिन सरकार की तरफ से जो सुरक्षाएं मिलनी चाहिए थी, जो कानून बनने चाहिए थे, उसको लेके कहीं ना कहीं आज तक स्थिति यूं ही है, डर की स्थिति में लड़कियां बाहर निकलती हैं और सारी घटनाएं घटती हैं। क्या कहेंगी? देखिए, वहाँ पे हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकली आ जाएगा, बट जो सच हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, जैसे से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमारे यहाँ पर मोदी जी की सरकार है। जहाँ हमें, जब वो आए थे सत्ता में, मैं आपसे आम आदमी पार्टी की बात करूँगी, जब केजरीवाल जी का भाषण स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने पहले कहा था कि हम महिला को सुरक्षित करेंगे। आज मुझे बता दीजिए कि महिला कितनी सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता महिला सुरक्षित है। रात को मैं भी जाते हुए डरती हूँ, मैं भी इनसिक्योर फील करती हूँ, क्योंकि हमारे देश की वाकई जो लेडीज़ को लेकर के उनको हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं दी उन्होंने, फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं दे रखी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर वो नहीं कर रही, सरकार नहीं कर रही, तो हमें भी नहीं डरना चाहिए। हमें इतनी पावर, इतने गट्स होने चाहिए कि हम खुद अपने लिए लड़ सके। जब हम अपने लिए हाथ खड़ा करेंगे ना, 10 हाथ और हमारे लिए आके खड़े हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, किसी भी बच्ची को डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ खुद उठाने की ज़रूरत है। बस एक हिम्मत होनी चाहिए, और एक हिम्मत के लिए हमें उस सबका साथ देना चाहिए। हम निकल जाते हैं, हम देख रहे होते हैं कि उसके साथ कुछ बदतमीजी हो रही है, कुछ घटना घट रही है, अरे हमें क्या, हम चलते हैं ना, हमारा क्या, हम फंस जाएंगे, क्यों, ये सोच है हमारी। और अगर उनसे नहीं हो पाता, वो किसी की मदद की भी मोहताज ना बने, अपनी आवाज़ खुद उठाए, अपनी लड़ाई खुद लड़े। तो उसके लिए 7 जने सब इकट्ठे होंगे। आज हाथरस की लड़की के साथ जो हुआ, रातों रात उसका शव जला दिया गया। बहुत शर्म आती है ये सोच के। ज़रा सोचिए उस माँ बाप के ऊपर जिन्होंने एक बच्ची को एक फूल की तरह पाला, और कैसे ये घटना के साथ उन्होंने उसका काम ही ख़त्म कर दिया। तो ये सरकार से तो मैं वाकई हाथ जोड़ देती हूँ कि ये सरकार वाकई एक निकम्मी सरकार है, जिसने कुछ नहीं करा, और ना ही हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो कुछ करेगी हमारे लिए। तो रुचि जी, अब क्योंकि ये जो सुरक्षा की बात है, ये आम तौर पे कोई भी महिला अपने आप को कितना सुरक्षित है बात की है, लेकिन अगर सरकारें जिस तरीके से महिला राजनीतिक पार्टियों में, आप खुद भी एक नेत्री हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या उम्मीद रखती हैं कि अगर महिलाएं राजनीति में हिस्सेदारी तो निभा रही हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जहां आवाज़ उठाने के नाम आता है तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं भी चुप हो जाती हैं? तो आपका भी एक राजनीतिक पद है, आपका भी, और आप भी आगे चल के अगर चुनाव में जाती हैं तो क्या करना चाहेंगे महिलाओं के लिए, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए होगा? विशेष रूप से मैं महिलाओं को तो पहले आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूर समझाऊंगी कि अपनी लड़ाई वो खुद लड़े, किसी पे मोहताज ना रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, कोई हमारे साथ आके खड़ा नहीं होता। दूसरी बात, अगर मैं कल को यहाँ से या कभी भी इलेक्शंस में लड़ती हूँ या जीत भी जाती हूँ, तो मैं ये प्रेरणा उनको देना चाहूँगी कि अपने लिए पहले तो वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज़रूर लें, प्लीज़। अगर वो नहीं ले पाएंगी, मैं ज़रूर मदद करूँगी। मैं उनके लिए अपने क्षेत्र में एक सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज़रूर कंडक्ट करवाऊँ। तो पहला जो मेरा मोटिव ये है वो ये होगा कि उनको सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना, उनको समझाना, उनको शिक्षित करना, उनका माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी होगा। तो रुचि मैम, अब क्योंकि बातचीत हमने अपने आपकी सामाजिक जीवन की ले ली, तो क्या हमें ये भी लगता है, क्योंकि जब धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी राजनीति की बातें मिक्स हो जाती है। आज बीजेपी है, जिनको एक पार्टी विशेष माना जाता है कि हिंदुओं की पार्टी है, और कांग्रेस के लिए क्या, जैसे कई तरह की बातें की जाती है कि नहीं, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी हिंदुओं की पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिमों को आगे करती है? क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, लोग किसकी बात पे जा रहे हैं? उस मीडिया की बात पे जा रहे हैं जो मीडिया बिका हुआ है। ये वो मीडिया नहीं है जो इंदिरा गांधी जी के टाइम का या राजीव गांधी जी टाइम का मीडिया था। ये मोदी का मीडिया है। आप समझिए, सच को नहीं दिखाया जाता, लोगों को जो दिखता है लोग वही समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये धर्म के नाम पे लड़ाने। आप मुझे बता दीजिए ना कि वो कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज मोदी सरकार को 5 साल जीते हुए पहले हो चुके हैं और अब भी वो सत्ता पे है, ठीक है, 2 साल अब भी हो गए।
ऐसे ही हम केजरीवाल को 10 साल मान के चले। आज उन्होंने, चलो मैं आगे के 2-3 सालों की बात नहीं करती, पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कर दिया। एक नाम का मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटी सी थी जब डॉक्टर जगमोहन जी जब वैष्णो देवी में जो कटरा वाली जो ट्रेन चली है उसकी नींव रखने गए थे, ठीक है। और अब मोदी जी जाकर के वहाँ पे एक झंडा फैला रहे थे कि इनॉग्रेशन उन्होंने करी है। तो ये कहाँ का धर्म हो गया। लेकिन कहा तो जाता है कि कांग्रेस ने मतलब कि पॉलिसी तो बनाई लेकिन उद्घाटन नहीं कर पाई, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, लागू नहीं कर पाई। हाँ, उसके लिए ये ना कि हमारी सरकार ही नहीं थी, कैसे कर देती। नहीं, 60 साल पहले से राम मंदिर का मुद्दा हर बार घोषणा पत्र का तो बनता था, लेकिन वो राम मंदिर पे कभी फैसला नहीं हो पाता था। राम मंदिर का फैसला करने वाले भी जो जज थे ना, वो आप भूल गए हैं शायद, वो भी कांग्रेसी ही थे। उसका मुद्दा कभी उठा, कभी दबा दिया गया, कभी बंद कर दिया गया। आज इन्होंने उस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया। ये दबाने वाली बीजेपी सरकार थी, उस टाइम पे केजरीवाल सरकार नहीं थी, उस टाइम पे भी बीजेपी सरकार थी। मुद्दा दबाने वाली, लड़ाइयाँ करवाने वाली, गुटबाजी कराने वाली बीजेपी सरकार ही थी उस टाइम पर भी। लेकिन आज जब वो सत्ता पे आ गई तो उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इसको ख़त्म कर दिया, इसके लिए उन्होंने परमिशन दे दी। लेकिन उसके बाद आप बताइए, अगर कांग्रेस सरकार कहते हैं कि कांग्रेस भड़काने वाली है, लड़ाई कराई, तो कांग्रेस को तो जाकर के मुसलमानों को भड़काना था और लड़ाई करवा देनी चाहिए थी। आज तक हुआ कोई अयोध्या में ऐसा कांड? कभी नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने कभी नहीं ऐसे कार्य करे कि जिसमें अपने देश की लोगों की अहिंसा पे की बात आए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बातें अब ज़्यादा राजनीतिक ना हो, क्योंकि व्यक्ति विशेष में आप हमारे साथ हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब रुचि खुराना जी जो कि एक राजनीतिक जिम्मेदारियां तो निभा रही हैं, तो आगे जैसे निगम का चुनाव भी है, तो क्या आपका सोच है निगम चुनाव को लेके, और अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पर जाके इन चुनावों को लड़ने की एक तैयारी की जाएगी? बिल्कुल, अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको लूँगी और एज अ चैलेंज मैं उसको लूँगी और मैं लड़ूँगी। पहले तो मैं जैसे आप लोगों ने देखा है मेरे क्षेत्र के अंदर ही, अब मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, हमारे क्षेत्र के अंदर ही आप देख रहे हैं कि कितना विकास कार्य हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बनी तो पहले तो मैं क्षेत्र का विकास कार्य ज़रूर करूँगी। आज हमारे यहाँ पर सड़कों की बहुत दिक्कत है, बहुत कीचड़ है, बहुत अनडेवलपमेंट हुई है हमारे इस एरिया में, जो पिछले साल तक बिल्कुल नहीं थी, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारा एमएलए कांग्रेस का था। लेकिन अब जैसे एमएलए हमारा आम आदमी पार्टी का है और हमारी काउंसलर जो है वो बीजेपी की है। उन्होंने आज तक, मैं पूछती हूँ, कोई कार्य करा? आप मेरे को छोड़ के मेरे क्षेत्र में चाहे 10 जनों से आप पूछेंगे, सबका यही कि जवाब होगा कि हमारे क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ। अगर यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर पहले अपने क्षेत्र के लिए सोचूंगी, अपने क्षेत्र के देश, अपने क्षेत्र वासियों के लिए सोचूंगी कि उनके लिए मैं कहाँ से आकर के मदद कर सकूं। एक छोटा सा काम भी कराने के लिए ना हमें 10 जगह जाना पड़ता है। लेकिन प्लीज़, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कहूँगी कि मेरे दरवाजे दिन के रात के 12 बजे भी खुले हुए, आप दिन में आओ, रात को आओ, जब मर्जी आओ, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए काम करने की। जी, तो ये थी रुचि खुराना जी, जिनके बारे में आपने अभी बहुत कुछ जाना है। अब जैसे कि क्योंकि कांग्रेस नेत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी अपनी एक दिलचस्पी अपने क्षेत्र को लेके, तो क्योंकि ये मुखर्जी नगर वार्ड है, वार्ड नंबर 15, यहाँ पे बीजेपी की पूजा मदान जो निगम पार्षद है, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं जिनकी इन्होंने अभी शिकायत करी है। तो आने वाले समय पर क्या होता है निगम चुनाव को लेके, ये वो बातें राजनीतिक हम अपनी अगली खबरों में आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई शख्सियत के साथ। बातें अच्छी में। नमस्कार।